अमावस्या पर किए जाने वाले सरल उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के अंत में अमावस्या तिथि आती है। इस प्रकार एक वर्ष में 12 अमावस्या आती है। अमावस्या पर स्नान, दान, श्राद्ध व व्रत का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तंत्र शास्त्र में भी अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं और उनके फल भी जल्दी ही प्राप्त होते हैं। ये उपाय बहुत ही आसान है। जानिए अमावस्या के दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। यदि आप धन संबंधी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो इस अमावस्या यह खास उपाय करें। उपाय के अनुसार आप किसी पीपल के वृक्ष के समीप जाएं और अपने साथ जनेऊ और संपूर्ण पूजा सामग्री लेकर जाएं। पीपल की पूजा करें और जनेऊ अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप करें या भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद पीपल की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। इस उपाय पितर देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि इस दिन संभव हो सके तो आप किसी ऐसे सरोवर या किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां मछलियां हों। वहां जाते समय अपने साथ गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर ले जाएं। सरोवर में मछलियों के आटे की गोलियां डालें। यह उपाय भी आपको पितृ देवताओं के साथ ही अन्य देवी देवताओं की कृपा दिलाएगा। अमावस्या के दिन शिवलिंग को कच्चे दूध, दही, शुद्ध घी, शुद्ध शहद, देसी शक्कर व गंगा जल से धोकर पवित्र करें। इसके बाद नाग केसर के 5 फूल 5 बिल्व पत्रों के साथ पारद शिवलिंग पर चढ़ा दें। यह काम आने वाली पूर्णिमा तक प्रत्येक सोमवार को करना है। जब अंतिम सोमवार को नाग केसर व बिल्व पत्रों को चढ़ाएं तब उनमें से एक फूल व एक बिल्व पत्र घर ले आएं। इन्हें घर, दुकान, फैक्ट्री अथवा अपनी तिजोरी में रखना है। इनके रखने के प्रभाव से धन संपत्ति अर्जित करने में काफ़ी मदद मिलती है। अमावस्या पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी के पत्ते या बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप अमावस्या पर देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही ये पत्ते तोड़कर रख लें। यदि अमावस्या के दिन नया बिल्व पत्र ना मिले तो पुराने पत्तों को ही धोकर पुनः शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर यह आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ज़रूरतमंदों को दान करें। अमावस्या पर गरीबों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। वह नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। अमावस्या की रात करीब 10 बजे नहाकर साफ पीले रंग के कपड़े पहने। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके ऊन या कुशा एक प्रकार की घास के आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने पटिए, बजोटा या चौकी पर एक थाली में केसर का स्वास्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी मंत्र स्थापित करें। इसके बाद उसके सामने एक दिव्य शंख थाली में स्थापित करें। अब थोड़े से चावल को केसर में रंग कर दिव्य शंख में डालें।
घी का दीपक जलाकर नीचे लिखे मंत्र का कमल गट्टे की माला से गहरा माला जाप करें। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्र जाप के बाद इस पूरी सामग्री को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। इस उपाय से धन लाभ होने के योग बनेंगे। अमावस्या को शाम के समय ईशान कोने में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। इस उपाय से धन लाभ होने के योग बनेंगे। अमावस्या व बुधवार के शुभ योग में किसी गणेश मंदिर में जाकर गणपति अर्थात शीर्ष का पाठ करें। बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। ये उपाय करने से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है, इसलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर से बने उपले यानी कंडे पर शुद्ध घी व गुड़ मिलाकर धूप सुलगते हुए कंडे पर रख देना चाहिए। यदि घी व गुड़ उपलब्ध ना हो तो खीर से भी धूप दे सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो घर में जो भी ताज़ा भोजन बना हो उसे भी आप धूप देने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। धूप देने के बाद हथेली में पानी लें व अंगूठे के माध्यम से उसे धरती पर छोड़ दें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति का अनुभव होता है। अमावस्या पर सुबह नहाने के बाद समीप स्थित शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर तांबे का नाग चढ़ाएं। इसके बाद वहां बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिवजी के काल सर्प दोष मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। अमावस्या व मंगलवार के शुभ योग में किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो हनुमान जी को चमेली के तेल से चोला भी चढ़ा सकते हैं। ये उपाय करने से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अमावस्या पर शाम को पीपल के वृक्ष की पूजा करें तथा पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। ये उपाय करने से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आप अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पातका विष्णु मंदिर में उचित ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि वह लगातार लहराती रहे, तो आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा। लगातार स्थायी लाभ हेतु यह ध्यान रखें कि झंडा वहाँ लगा रहना चाहिए। उसे आप समय समय पर स्वयं भी बदल सकते हैं। इस उपाय से मनुष्य को धन प्राप्ति में लाभ होगा। प्रत्येक अमावस्या को पूरे घर की सफाई कर घर के मंदिर में धूप दीप दिखाने से धन आगमन होता है।